स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब मैं किसी विद्यालय में जाता हूं तो मैं सबसे पहले उसकी कक्षाएं नहीं, वहां का खेल का मैदान देखता हूं, क्योंकि बच्चों के लिए जितना कक्षा का कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा वहां का मैदान का एक्टिविटी, प्लेग्राउंड में जो एक्टिविटी होती है वो बच्चों के विकास में बराबर का योगदान देती है। हेलो, नमस्कार, जोहार, प्रणाम दोस्तों। तो अभी मैं मौजूद हूँ तिलैया डैम तितरचांच स्थित दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्लेग्राउंड में। आज यहाँ पर एनुअल एथलीट इवेंट मीट का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के तमाम एथलीट हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी हम तमाम एथलीट से भी आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर एथलेटिक इवेंट हो रहा है। और तो अभी कुछ स्टूडेंट हम लोगों को मिले हैं जो अभी जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए बेटा? सिमरिया से आए हैं। आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? रनिंग वगैरह में। चलिए, आप लोग को मन लगता है एथलीट्स में? हाँ, बहुत ज्यादा। पढ़ाई में? हाँ, लगता है उसमें भी। दोनों को बराबर लेके चलते हैं। हाँ। चलिए, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट इवेंट। तो अभी हम ग्राउंड के बीचों बीच में पहुंच चुके हैं जहां पर सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस एनुअल एथलीट इवेंट मीट में जो ऑर्गेनाइजर हैं और यहाँ पर इवेंट को जो मैनेज कर रहे हैं, हमारे बीच में दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के जो स्पोर्ट टीचर हैं, स्पोर्ट ट्रेनर हैं, जो इस क्षेत्र के जाने माने खुद भी एथलीट हैं और कोडरमा जिला का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं राज्य स्तर पर भी। तो हमारे बीच हैं राजा जी, जो बताएंगे कि आज यहाँ पर इस स्पोर्ट इवेंट में जो एनुअल एथलीट इवेंट मीट चल रहा है वहाँ पर कौन कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। राजा जी। सर, हम लोग इस कैटेगरी को 3 डिवाइड में किए हुए हैं। एज कैटेगरी किए हुए हैं कि बच्चा को अपना लेवल ही में बच्चा अपना कैंडिडेट से पार्टिसिपेट कर सके। जैसे 8 to 11 है, 12 to 15 है और 16 to 20 एज कैटेगरी है। और सब अलग अलग एज कैटेगरी में अलग अलग इवेंट है, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट फुट, जेवलिंग, डिस्कस, ये टोटल एथलीट इवेंट हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और जिसमें हमारे डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोग ये सब प्रोग्राम कर पा रहे हैं। राजा जी, यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं कि क्या सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे हैं या और भी स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये हमारे स्कूल के अलावा भी सर बाहर से बहुत सारे गांव घर के जो अगल बगल के विलेज से बिलोंग करते हैं, जो बाहर में भी जाकर एथलीट का प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो सब टोटल एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे रामगढ़ से भी एक स्कूल से पार्टिसिपेट किए हुए हैं सर, वो आए हुए हैं। चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर इस क्षेत्र के तमाम जितने भी एथलीट हैं, जो भी बच्चे एथलीट में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हर बच्चे इस सभी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तमाम आसपास के गांव से भी बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। जैसा भैया ने बताया कि एक रामगढ़ से भी टीम आई हुई है। तो रामगढ़ स्कूल के जो वहाँ के टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं, यहाँ पर हम लोग के बीच मौजूद हैं संतोष जी, जो प्रदीपम एकेडमी चलाते हैं रामगढ़ में। तो आप सर कैसे यहाँ पर आए? फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, राजकुमार राम जो यहाँ के पीटीआई टीचर हैं आपके दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के, वो मेरे छोटे भाई हैं और उनके थ्रू हमें ये मैसेज मिला था कि यहाँ पर ऐसा कंपटीशन कराया जा रहा है। और हमारे स्कूल के, और जैसे कि हम लोग पूरा फैमिली जो है वो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, तो मैं भी जहाँ पर अपना स्कूल चला रहा हूँ वहाँ पर सभी बच्चों को स्पोर्ट्स में कनेक्ट करता हूँ। तो हमको जब से ही मालूम चला राज के द्वारा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का ऐसा इवेंट हो रहा है, तो मैं अपने कुछ कैंडिडेट्स को लेकर आया हूँ जो पार्टिसिपेट करने के इच्छुक थे, उन लोगों को लेकर आया हूँ यहाँ पर। सर, यहाँ आने के बाद आपको विद्यालय का, ये दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल विद्यालय का माहौल कैसा लग रहा है? माइंड ब्लोइंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल है वो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। सिर्फ इलाका इस जगह का ही नहीं, सिर्फ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट नहीं, आउट ऑफ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट भी ये बहुत ही अच्छा फेमस हो रही है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि ये जो है बाकी स्कूल की अपेक्षा जो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स हैं और भी आर्ट्स में जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो या फिर डांस कॉम्पिटिशन हो, सभी चीज़ में फोकस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का मोराल बढ़ता है, वो सिर्फ एक एजुकेशन को लेकर फोकस नहीं करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आज जो यहाँ के डायरेक्टर सर और पीटीआई टीचर राजकुमार राम जो ये इवेंट कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा कि ये स्कूल के लिए नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने स्कूल के विषय में बताया कि इस स्कूल में लगातार स्पोर्ट्स इवेंट हो, एजुकेशन के साथ साथ जो आर्ट्स है, ठीक है, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बाकी जो आज को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की प्रगति होगी। और आज बहुत ज़रूरी भी है कि बच्चों को
मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए और इसी के मद्देनज़र आज एनुअल एथलीट इवेंट मीट करवाया जा रहा है। अभी हम आपको स्कूल के अंदर भी लेके चलेंगे जहां पर एग्जामिनेशन हो रहा है। जो नए बच्चे जिनको एडमिशन करवाना है उनका एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और उस एग्जामिनेशन के थ्रू से ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिससे बच्चों का एडमिशन दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में होगा। तो अभी आप बने रहिए वीडियो के साथ, हम मिलवाते हैं आगे आगे स्कूल के जो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं दीपक सर भी हम लोग मुलाकात हो गया। दीपक सर, अभी आपके स्कूल में एथलीट इवेंट भी चल रहा है और यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर एडमिशन के लिए टेस्ट भी हो रहा है। बच्चों का कैसा मतलब फीडबैक आ रहा है स्कूल का, आप बताएं क्या डेवलपमेंट हो रहा है? इतने सालों में आपने बहुत कम समय में एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है, तो क्या बताना चाहते हैं इसके ऊपर? First of all, I would like to say welcome you in the this premises. Here, if you ask me this question, probably I'm not the right person. It's the market, it's the people, it's the parents who can convey you the correct information regarding the school, what the school is achieving. From my point of view, it's almost going well, and we are expecting good support from the parents, and they are supporting. So, yeah. दीपक सर, ये जो हमारा इलाका है वो एक मतलब ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर लोग बहुत ही रोज़मर्रा का ज़िंदगी में तंगहाली से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन एक चाहते हैं कि बच्चे उनके अच्छे स्कूल में पढ़े। तो क्या आपके विद्यालय में कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो बहुत ही गरीब घर के लड़के हैं, उनको कुछ उस तरह से सुविधा मिलता है क्या? Yes, yes, sir. It's true. Here, the school is RT affiliated, means right to education. Children up to 14 years. Their fees are completely free. They can take admission through RT. Also, from school point of view, school is providing 10% fees off for BPL cards in the fees, and the fees is almost not high in middle class family, and below middle can easily get admitted to this school. Parents also a long time they were expecting for that, and we are here with this almost on an average fees 1200 to 1500 children are studying here. चलिए सर, बहुत अच्छी पहल की है आपने और कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर ने जैसा कि बताया कि इनका फी स्ट्रक्चर बहुत ही हाई नहीं है। वैसे हम इनके टेक्निकल डिपार्टमेंट से अभी मिलेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर कैसा है। तो थैंक यू सर। One more minute. sir. If you are here now, I want to show you something what school is providing, what kind of education, what kind of premises students are enjoying here, sir. Please come. तो सर अभी बहुत सारे चीज हम लोगों को दिखलाने वाले हैं कि इनके स्कूल में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है इनके स्कूल कैंपस में। This is our library. Almost 3,000 books are here. Student can sit here. All of have separate compartment for that. Almost 3,000 of every category, whether it's related to religion, whether it's Hindi or English, means bilingual Sanskrit book is also been kept here, and almost all categories of books are here. Yeah. अभी मैं विजिट करवाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखलाता हूँ DIPS का क्लासरूम। बहुत ही अट्रैक्टिव क्लासरूम है सर। थोड़ा सा क्लासरूम के बारे में बताएं, किस तरह से आप क्लास को मैनेज करवाते हैं? Sir, almost here are 45 students can sit at a time. All the benches are here. And today is holiday, that's why students are not present here. And this with 3 rows you can see here, teachers podium and table here, a large board for TLM. Everything almost whatever we need now. Also smart class we have kept separately. And सबसे पहले ये सामने जो आप लोगों को नजर आ रहा है, देखिए बायोलॉजी लैब है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। बच्चे आज थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बट प्रैक्टिकली उनके पास नॉलेज नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ह्यूमन स्केलेटन भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अब देखिए यहाँ पर, और सारे पोर्ट्रेट वगैरह भी हैं। सर बताएं इस मतलब कैसे आप यहाँ पर बच्चों को जो है कैसे इसका इस्तेमाल करने सिखलाते हैं? Sir, almost this lab is related to human anatomy, na? All the required charts are here. You can see this kind of charts, the skeleton, 3D materials, and you can see this cabin.
Storage cabinets, you can see these are the parts of the brain. There's a teeth and the model of pigeon, how roots and plant grows. Everything is here in 3D type. This is the model of lungs, eyes, and these are human joints separately for hands and for legs. And हाँ, माइक्रोस्कोप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सारे हैं जहाँ पर बच्चों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में दिखलाया जाता है, समझाया जाता है। आइए आप लोगों को हम विजिट करवाते हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं केमिस्ट्री लैब है ये, और केमिस्ट्री लैब भी बड़ा ही शानदार है। आप आइए, देखिए बहुत सारे फ्लास्क वगैरह with gas pipelines and water drainage. Yes. फुल्ली फर्निश्ड है और हर चीज की यहाँ पर व्यवस्था है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, गैस पाइपलाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। We have separate cabins for the materials which are almost explosive high chemicals, and you can see here almost 12 basins are here. Students can collectively work here in this lab, equipped with water and sanitation, equipped with gas burners. Students can do the practical here easily. Almost it's going on. सर जैसे केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है, खास करके कभी कभी बहुत सारी ऐसी जो केमिकल्स होते हैं जो डेंजरस होते हैं, तो क्या यहाँ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर रहते हैं एनी टाइम मौजूद? Everything is instructed here. The lab related people are here, teachers are here, and also one is the important thing that the storage cabinet for those chemicals, those are hazardous for humans or else. Those are kept separately. You cannot see here H2SO4 or the acids, highly hazardous concentrated acids. These are for separate cabin, which we have a separate storage cabinet just downstairs this floor. नहीं सर, ये बहुत ज़रूरी भी है कि जो खतरनाक केमिकल्स हैं, गैसेज हैं, उनको सेपरेटली रखा जाए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से वेल डिज़ाइन किया गया है और हर फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स लैब भी है जो अभी लॉक है, और उसे बाद में मैं दिखलाऊंगा। यहाँ पर केमिस्ट्री स्टोर रूम है जहाँ पर जो हजार्डस जो गैसेज हैं, केमिकल्स हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था है, योगा सेंटर भी है और स्पोर्ट्स सेंटर भी है। यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर जो एक चाहिए स्कूल में, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो हर चीज़ स्कूल में मुहैया कराया गया है। इधर सिक रूम भी है, जो अगर बच्चों का तत्काल अगर कोई तबीयत खराब होता है तो उनके लिए मेडिकल सारे जो फर्स्ट एड है वो अवेलेबल है। तो अभी हम इनके टेक्निकल सेल के पास जा रहे हैं, जानेंगे कि क्या है इनका फी स्ट्रक्चर और कैसे एडमिशन का प्रोसेस है। टेक्निकल सेल में जो है वो राजेश सर हैं यहाँ पर। राजेश सर, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। आपके विद्यालय में मैं आज विजिट कर रहा हूँ। आपके यहाँ आज एथलीट इवेंट चल रहा है, उसी के पर्पज़ से मैं आया था। तो सोचा कि मैं जान लूं कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, आप एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या है प्रोसेस इसका, ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकूं। तो सर आप बताएं कि पहले तो ये बताएं कि सर यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा है, किस तरह से एडमिशन होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम राजेश कुमार दिस साइड एंड आई एम द हेड ऑफ द एडमिशन इंचार्ज एट दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तिलैया डैम, एंड वी ensure the students grow not academically but also we focus on skill development, personality development also. सर पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ी स्ट्रक्चर हमारे पास सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये लगता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद बच्चों को रजिस्टर किया जाता है, उसके बाद उनका एडमिट कार्ड दिया जाता है, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बच्चे आते हैं, फिर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट को बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद फिर उसको रिज़ल्ट पब्लिश किया जाता है। उसके बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म कॉल करके बताया जाता है या फिर पब्लिश नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है, रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाता है। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सर। फिर पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट हैं स्कूल की तरफ से वो सारे बता दिए जाते हैं एडमिशन इंचार्ज की तरफ से। अभी हम लोग DIPS के अभी जहाँ पर एडमिशन के लिए जो टेस्ट चल रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन होता है, कैसे बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है यहाँ पर। तो आइए आप लोग को मिलवाते हैं, यहाँ के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उससे आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
अभी बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहा है, टेस्ट एग्जामिनेशन चल रहा है और ये सारे बच्चे अपीयर होंगे, अभी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे जिस क्लास के लिए, उसमें उनका एडमिशन करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पर सर भी हैं जो यहाँ पर बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं। सर यहाँ पर किस किस क्लास के बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं? Sir, here we are conducting examinations, entrance examinations for new session 2026 for students that get admissions for next session 2026. So classes from class 2 till class 9, we are taking exams. Based on their performance, admissions will be provided to them. That's all the things.